हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। तो ध्यान रहे, क्या है हमारा ज्योग्राफी का रिवीजन है। ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं सारी चीजें, रिवीजन का दौर है। तो आप सब चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से देखिए और जिन बच्चों ने मुझसे पिछली बार पढ़ा था, मैं उम्मीद कर रहा हूं उन बच्चों ने बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया था। उन सभी पर हम लोग अपना गौर करके एक एक करके बड़े अच्छे से आपका इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे भी और बात भी करेंगे। तो भारत आकार और स्थिति, यानी कि भारत का साइज कितना है, यानी कि देशांशीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहां कहां पर स्थित है, इन सभी को हम लोग इसमें आपका गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो चैप्टर हमारे सामने है, भारत में आकार और स्थिति। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत कैसा है? विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। जो प्राचीनतम संस्कृति है एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी सर्वांगीण आर्थिक विकास, अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसा देता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि भारत में संस्कृतियों को पिछले 5 दशक में सोशल इकोनॉमिक में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्निकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो। इन सब में बहुत अच्छा आपका सर्वांगीण जो है विकास हमको देखने के लिए मिला है। एक भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सब चीज को देखते हुए अब हम बात चलते हैं मेन टॉपिक, स्थिति। कैसी स्थिति? भारत की स्थिति। कहां पर स्थिति? वर्ल्ड के मैप में स्थिति। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए, रिवीजन है तो मैं अब बहुत सारी चीजें आपसे पूछने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिवीजन में क्या कहा है। तो बुक से पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग बताइए, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? बताइए बच्चों, भारत क्या है, किस महाद्वीप का हिस्सा है? महाद्वीप का देख लिया? लगा पता किस महाद्वीप का है? तो सबसे पहले हम महाद्वीप देखते हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं। चलिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और यहां कर लेते हैं, इधर दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, और 6 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, और 7 नंबर पर अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? आप उसका एक एक करके नाम लिखिए। ठीक, नाम लिखिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। नाम लिखे आप, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए, कितने बच्चों ने करा है? हाथ खड़ा करें बेटा। कितने बच्चों ने नोट कर लिया है? अब आपको उसके बाद लिखना होगा कि भारत जो है, मैंने पहले भी बताया है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका? एशिया महाद्वीप।
ये है एशिया, देख रहे हो, ये जो येलो येलो हो रहा है, एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है, ठीक। और नोट करके लिखेंगे सभी बच्चे, जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता, जिन लोगों का रिवीजन ध्यान नहीं है, पहले भी लिखा है, वापस लिखा देता हूं। एशिया महाद्वीप, लिखिए, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, एवं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। बड़ा एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और इनको रिवीजन कीजिए फटाफट। आगे बढ़े। चलिए, अब आपको समझ आएगा। भारत एक विशाल देश, विशाल का मतलब होता है बड़ा, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आपको सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के विषय में पता होना चाहिए। चलिए, इसमें क्या है, हर शब्द में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा हुआ है, इसलिए हर चीज बतानी पड़ेगी। ये मान लीजिए, ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, कहीं कहीं इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री पर। ये जो हिस्सा हुआ, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध। और ये हुआ आपका दक्षिणी गोलार्ध। देख लीजिए, हो गया। चलिए, तो भारत कहाँ स्थित है? इस वाले गोलार्ध के हिस्से में ही स्थित है। वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट तक है, ठीक, जो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक। अब जिस तरह से पृथ्वी को आपका कर्क रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा 2 बराबरों में भागती है, उस तरह से कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती, मैं समझाऊंगा आगे। दक्षिणी पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित। इसे अपने एटलस की सहायता से देखो। सबसे पहले हमें भारत का मैप देखना चाहिए, उसी से हमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, ये है भारत का मैप, देख रहे हो? चलिए, देख लिए। देखिए, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, याद रहेगा। तो अभी हम एक विस्तार देख रहे थे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, कहां देख रहे थे, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। ये क्या है?
ये अक्षांश विस्तार है। अक्षांश। अच्छा, हमें देशांतर विस्तार भी देखना है। देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए एक एक करके मैं बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूं। तो अक्षांशीय विस्तार देखिए, नॉट देशांतरीय। मैंने आपको पहले ही बताया, जो ग्लोब पर इस प्रकार से लाइन खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं, इस तरीके से जो लाइन खींची जाती हैं इनको हम आपका देशांतर रेखा कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट। देख लिया? यही अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बंगाल की खाड़ी है। ठीक, चलिए। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बंगाल की खाड़ी जाइए, बंगाल की खाड़ी से आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए, और यही है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार की बात करें, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग 32 लाख 8 ये क्या है? वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। तो पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, ये ध्यान रहे आपको। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, लिख लीजिए। जिनको नहीं पता है, पूरे जीवन याद रखने वाली चीज है। चाहे आप अभी 9th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ें, ग्रेजुएशन पढ़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ें, आप तैयारी करें, ये एग्जैक्ट डाटा रहेगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, भारत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, याद रहना चाहिए, 2.4% है। कितना है? 2.4%। मान लीजिए संपूर्ण पृथ्वी 100 है, ये पूरे महाद्वीप, तो उसमें से 2.4% हमारे पास है उसका हिस्सा। इसका मतलब ये है, साफ साफ क्लियर रहेगा। आप इसको चित्र 1 में स्पष्ट कर सकते हैं। तो कितना परसेंट है? 2.4%। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है? 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये वो। आगे बढ़े। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी है। समुद्री तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित लक्ष्य समूह के साथ साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी में नवीनतम बलित पर्वत है, जिसके दक्षिण का भूभाग
चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तर में हिंद महासागर की ओर सकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 है, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का वर्तमान दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी कि जितना पूर्व और पश्चिम में है, ठीक, वो उत्तर दक्षिण के विस्तार से अपेक्षा कम प्रतीत होता है पूर्व पश्चिम का। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। कह रहे गुजरात का स्थानीय समय निकाल लीजिए और अरुणाचल प्रदेश का, तो इनमें 2 घंटे का अंतर आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक है कितने पर, अभी मैंने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। इसको निकालने के लिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, 68 गुणा 4 कर देंगे, जो भी आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ क्या करेंगे, आप 97 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और उसमें जो भी आएगा 25 ऐड कर देंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, लगभग 120 का अंतर आएगा। 120 मिनट होगी, मिनट यानी कि 2 आवर्स निकल के आएंगे। ये मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं कैसे आता है। देखिए, घर जाकर रिवीजन कीजिए, और नहीं आएगा कल मुझसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज आपको ट्राई करना है। 68 बाय मल्टीप्लाई 4 ये करना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए, याद रहेगा इतना। अब देखिए, भारत का समय कहां से आपका निर्धारित होता है पता होना चाहिए। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक योगांतर यानी कि भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है 82 डिग्री हाफ ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर से उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर क्षेत्र है, वहां से आपका निर्धारित होती है। कहां से, उत्तर प्रदेश के आपका मिर्जापुर से। अंश का प्रभाव अधिक उत्तर प्रदेश की ओर दिन और रात की अवधि में दिखाई पड़ता है, ठीक, दिन और रात की अवधि में यहाँ आपका दिखाई पड़ता है, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की मानक योगांतर रेखा क्यों माना जाता है? कन्याकुमारी और कश्मीर के दिनों की रात अवधि का अंतर क्यों होता है? आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये इसको मैं कल बताऊंगा आपको, ये क्या है, जनसंख्या घनत्व कैसे देखते हैं, वर्ग कैसे देखते हैं। तो फिलहाल आपको 2-4 चीजों घर से पढ़ के आना है। एक तो जो है 2 घंटे का अंतर कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं किसी स्थान का, और पूर्वी देशांतर में ये कहाँ है, यामोत्तर रेखा, कर्क रेखा, बकर रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सब आपको पढ़ के आने। कल मैं पूछूंगा आपसे, क्लियर है? और आप इसको अच्छे से देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आपसे कभी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इतना अगर आप इसको देख लेंगे तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।